शिवगणों ने घेर लिया। घेर करके भृगु जी महाराज की दाढ़ी पकड़ के नोच दिया, पूषा देवता के दांत तोड़ दिया और भृगु देवता के महाराज पैर को तोड़ दिया। बचा यजमान दक्ष प्रजापति, उसके गर्दन को तोड़ के मरोड़ के यज्ञ कुंड में डाल दिया, यज्ञशाला तोड़ करके कुंड में डाल दिया। सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, पूरा यज्ञ समाप्त हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। जो शिवद्रोही होगा उसका यही हाल होगा, इसलिए कभी भी शिवद्रोही नहीं बनना चाहिए। हम तो कहते हैं किसी भी भगवान का द्रोही, किसी भी ब्राह्मण का द्रोही, किसी भी संत का द्रोही कभी मत बनना, नहीं तो यही दुर्दशा होती है उसकी जो द्रोह करता है किसी से। अब देवता लोग गए, बोले कि प्रभु भोलेनाथ अब दुनिया में कोई यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ नहीं होगा तो हम देवता कमजोर हो जाएंगे, राक्षस सब बलशाली हो जाएंगे और फिर हम देवता सब घूमेंगे छुपे छुपे, गुफा गुफा इधर उधर भटकते रहेंगे। इसलिए कृपा करिए भोलेनाथ, चलिए और चल करके यज्ञ को संपादित कराइए। बस यही आपसे निवेदन है, दूसरा कुछ नहीं है। बस यही कृपा करिए कि यज्ञ को पूरा कर दीजिए। भगवान शिव गए हैं और बोले कि यजमान देवता के तो सर ही नहीं है, फिर यज्ञ कैसे हो? बोले चिंता मत करो। नंदीश्वर से बोले नंदीश्वर तुमने ही तो श्राप दिया था कि दक्ष प्रजापति को कि बकरी का सर लग जाए, जाओ बकरी का सर लेकर के आओ। नंदीश्वर जी गए, बकरी का सर लेकर के आए। जो दाढ़ी थी भृगु जी महाराज को लगा दी गई और वही हो गया प्रेम चकट। पूषा देवता आए, महाराज मैं क्या करूं, मेरे तो दांत टूट गए। बोले अब सत्तू पी के रहो। तब से पूषा देवता को यज्ञ में सत्तू का भोग लगने लगा। सबने जब स्तुति करी तो भोले बाबा यज्ञ को संपादित कराए। भागवत में तो नहीं, अन्य अन्य पुराणों में ये लिखा है कि भोले बाबा सती के अधजले हुए पार्थिव शरीर को लेकर के भ्रमण करते रहे। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र काटता गया, उससे 151 जगह उनके अंग गिरे और वही 151 शक्ति पीठ हो गई। अन्य अन्य पुराणों में ये कथा मिलती है, पर भागवत महापुराण में यही तक की कथा है। शिव विवाह की भी कथा भागवत में नहीं है, अन्य पुराणों में है। भगवान शिव ने यज्ञ करवाया है और इसके बाद जो मनु जी महाराज के पुत्र है, ये तो पुत्रियों का वंश था। अब जो पुत्र है उन पुत्र का नाम उत्तानपाद है, जिनकी दो पुत्री हैं सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब जिसकी नीति सुंदर हो, सुरुचि का मतलब हुआ जो अपनी रुचि के अनुसार चले। और इन्हीं सुनीति जी के यहाँ ध्रुव जी महाराज आए और 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया है, जिनकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। और कल चौथा दिन है ना, कल जन्म होगा, वामन भगवान का जन्म होगा, राम जी का जन्म होगा और हमारे श्याम सुंदर कन्हैया का जन्म होगा, है ना। इसलिए आप सभी लोग समय से आइएगा। और सुरेंद्र भैया कल कै बजे तक कथा चलेगी? हमारे भैया कह रहे थे कि 11 बजे रात तक कथा चलेगी और किसी को उठना नहीं है। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपति, जीवन भी अर्पण कर हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ।
धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे प्रभु बाबा तेरे गुणगान, तीनों लोग के बतूरे को। Oh, Baba, yeah.